Hello everyone. This is Rashmi, your commerce faculty, and today I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलती है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो बहुत जल्दी आपके क्या है, आपके एग्जाम्स अब आ गए हैं और एग्जाम्स आपके कंडक्ट होने वाले हैं सीयूटी यूजी 2025, जिसकी तैयारी में हम सब इतने जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और आई नो कि आपको बहुत सारी टेंशन हो रही है, बहुत सारी स्ट्रेस हो रही है। तो इसी के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ इस वीडियो के साथ, ताकि मैं आपको शेयर कर सकूँ टॉपर्स की वो 7 डेज स्ट्रेटजीज जो आपको दिलाने वाली है सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम के अंदर सक्सेस। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फटाफट से कि कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जो हमें फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली इन 7 डेज में। ठीक है। अब बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि इन 7 डेज के अंदर हमें करना क्या है। ओके, ऑल राइट। तो चलिए बिना आपका टाइम ज्यादा बर्बाद किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो हम इन 7 दिनों में कर सकते हैं और जो है हमारे लिए जरूरी। ठीक है। ओके। तो चलिए सबसे पहली चीज जो है वो आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट बेटा आपका वो हथियार है जो आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है, आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करता है। ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी वो क्या है, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के लगाइए। ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिवली लगाइए। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका माइंडसेट जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए कि कोई नहीं, हम इसको और करेंगे तो हम सीख जाएंगे। ठीक है। और अगर अच्छे आ रहे हैं मार्क्स तो बहुत ज्यादा क्या है, कॉन्फिडेंस में मत आइए कि मैं तो मॉक टेस्ट में अच्छा लेके आ रहा हूँ तो मुझे मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप ये समझिए ये वो हथियार है जो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, आपको चलाना ही चलाना है। ठीक है। तो ये तो भाई मॉक टेस्ट के बिना तो कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। तो मॉक टेस्ट इन 7 डेज में लगातार देते रहिए, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए बच्चा। ओके, ऑल राइट, बात समझ गए हैं। और मॉक टेस्ट को देने का सही तरीका क्या है, आपने मॉक टेस्ट दिया फिर आप एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक हैं जिसपे मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, आप एनालाइज करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये वाला टॉपिक आपका वीक है और मैं फटाफट से क्या करूँ, इस टॉपिक को रिविजन कर लूँ, और रिविजन करके आप फिर से आप मॉक दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, सही तरीके से लगाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगाइए। और मॉक टेस्ट का जो ड्यूरेशन एग्जाम का होता है आपका, ठीक है, उतना ही ड्यूरेशन आप लीजिए और उतने ड्यूरेशन में एक शांत माहौल में, ठीक है, बैठ करके, जैसे एक एग्जाम का माहौल होता है एग्जामिनेशन हॉल का, आप एक शांत माहौल में एक शांत जगह पे बैठ के वहां पे मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, ताकि आपका एक जो माइंड है, जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहां पैनिक ना करे, वो एक्सेप्ट करे कि भाई ऐसे तो मैं पहले 7 दिनों से मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या मैं बहुत पहले से मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी। बेटा आई कांट से एनीथिंग, ठीक है, अगर कोई मुझे ये बोले ना कि मैम एनसीईआरटी पढ़ूं या ना पढ़ूं, ठीक है, तो प्लीज जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, आप बाकी सब भूल जाइए। एनसीईआरटी तो आपके लिए मस्ट है, बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी आप रिवाइज करिए, रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी आप समझ लीजिए कि आपको अगर पढ़ना है कहीं से तो वो है आपका एनसीईआरटी, आपका बेस्ट रिसोर्स है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आप, जहाँ से आप प्रिपरेशन, ऑफकोर्स मैंने पहले ही बताया कि आपको एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करनी है, तो आप वहां से क्या है एनसीईआरटी से रिविजन करते रहिए, और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वहां से आप पढ़ते रहिए। ऑल राइट। और माइंड मैप, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, माइंड मैप्स आप प्रिपेयर करके उस तरीके से रिविजन करते रहिए, दैट इज द बेस्ट वे। एनसीईआरटी आपके लिए आपका दूसरा हथियार है जो आपको सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने में करने वाला है आपकी मदद। ओके। अच्छा, अगर आपको कोई भी, ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि कहीं मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, कोई भी नया रिसोर्स पढ़ने की कोशिश मत करिए। ठीक है, कहीं भी नए रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप जिन रिसोर्सेज से आपने अपना पूरा
लाइक कंप्लीट किया है, ठीक है, सिलेबस, उन्हीं रिसोर्सेज से आप पढ़िए, ठीक है। जैसे आप जिन बुक्स से पढ़े हैं आप उन्हीं बुक से पढ़िए। मेरा कहने का मतलब है एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। ये नहीं कि मैं ये राइटर की बुक पढ़ लूँ, वो राइटर की, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज एनफ, ठीक है। नई नई चीजें निकाल कर पढ़ना मत शुरू कर दीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, नई नई चीजों पे ये होता है ना कि हम ढूंढने लगते हैं, एग्जाम पास आता है कि हम ये भी पढ़ लें, हम यहाँ से भी पढ़ लें, वहां से भी पढ़ लें, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। एकदम फोकस्ड रहिए, जहां से आपने पढ़ा है, यानी आपने जो एनसीईआरटी से पढ़ा है, जहां से आपने पढ़ा है आप उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। वही माइंड मैप्स रिवाइज करेंगे, वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे अपने। एक्स्ट्रा जो है आप इधर उधर से रिसोर्सेज को ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करिएगा बेटा, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम, मैं बोलूंगी वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए। ऑलराइट, चलिए, इसके बाद आपका स्टडी आर क्या होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की ये क्वेश्चन है कि मैम स्टडी आर क्या होना चाहिए। देखिए बेसिकली मैं आपको जो है बोलूंगी कि क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको, बट फिर भी क्योंकि 7 डेज की स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं कि 7 दिनों में हमें क्या करना है, तो कम से कम बेटा 8 to 9 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिलहाल के लिए आप सब भूल जाओ, सारी रिश्तेदारी नातेदारी, ठीक है, शादी ब्याह पार्टी वार्टी रिलेशनशिप सिचुएशनशिप सब कुछ एकदम, मतलब आप एकदम क्या करिए, साइड में रख दीजिए। सीयूटी क्रैक कर लीजिए, एग्जाम दे लीजिए, फिर जो मर्जी आए करिए, ठीक है। तो 8 से 9 घंटे कम से कम बच्चा पढ़ो, ठीक है। 8 से 9 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक। प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है, प्रॉपर टाइम से आप सोइए, एक प्रॉपर स्लीप लीजिए। आपका स्लीपिंग आवर जो है 6-7 घंटे आपको क्या है, सोना है, ठीक है। तो आप उतने देर सोइए, ठीक। उसके बाद क्या है, आपको 8 to 9 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स आप पढ़ रहे हो, 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो, 9 आवर्स तक पढ़ रहे हो, एनफ है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है, जो भी आप पढ़ रहे हो फोकस करके पढ़िए, ठीक है, कि आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे दिमाग पे प्रेशर ज्यादा रहता है, तो वैसे भी कंसंट्रेशन हमारा अच्छा खासा बन जाता है। तो 8 से 9 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज आप अपने दिमाग में बना के चलो कि 8 से 9 घंटे पढ़ना है। 7 दिन की बात है, 7 डेज आप एकदम लग के पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो आपको एग्जाम देके फ्री हो जाना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। मिल गया आपके, क्या है, आपने सीयूटी क्रैक कर लिया, मिल गया आपको आपका ड्रीम कॉलेज, बात खत्म, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल के लिए बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई सीयूटी तो बड़ा टफ है, सिलेबस में देखो ये हो गया वो हो गया, चेंजेस आ गए वगैरह वगैरह, प्लीज सबको इग्नोर कर दीजिए। ये टाइम किसी की बात सुनने का नहीं, ये टाइम है अपने ड्रीम पे फोकस करने का। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऑलराइट। खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए और अपना ख्याल रखिए, और सिर्फ पढ़ाई करिए। बाकी सारी दुनियादारी कुछ समय के लिए भूल जाइए, ठीक है। सारी रिश्तेदारी नातेदारी दोस्ती यारी सब कुछ एग्जाम के बाद, ओके, ऑलराइट। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया है कि इन 7 दिनों में आपको करना क्या है, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन सी है वो स्ट्रेटेजी जो हमें फॉलो करनी है इन 7 दिनों के अंदर। ओके, ऑलराइट, take care, tata, bye bye, and thank you so much for watching this video.